प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। अपने 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, बल्कि देश के साइलेंट हीरोज और युवा मतदाताओं को लोकतंत्र का असली आधार बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों, खासकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से आग्रह किया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे समय में जिम्मेदारी और गुणवत्ता पर जोर देने की है। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की बड़ी बातें भी बता देते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में सबसे पहले देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर उन्होंने 18 साल की उम्र और वोटर आईडी मिलने को जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव बताया। साथ ही माय भारत पोर्टल के वॉलंटियर्स से अपील की कि नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को एक उत्सव की तरह मनाएं। पीएम ने समाज को बदलने वाले साइलेंट हीरोज और विज्ञान विरासत के मेल की भी सराहना की। इसके अलावा उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों के इनोवेटिव आइडियाज आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। अंत में उन्होंने संकल्प 2026 दोहराते हुए नेशन फर्स्ट की भावना के साथ विकसित भारत बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है, उनकी सक्रियता ही देश की विकास का असली आधार बनेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि 2026 में सामूहिकता की शक्ति से हम हर चुनौती को पार कर भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाएंगे। साल 2026 की शुरुआत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 130वां पड़ाव। पीएम ने आज के एपिसोड की शुरुआत कल होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ में की। उन्होंने देशवासियों को याद दिलाया कि हमारा संविधान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इस लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों, खासकर युवाओं पर है। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पीएम ने युवाओं से अपील की कि वे माय भारत पोर्टल के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण को एक उत्सव की तरह मनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हर एक वोट की अहमियत है। राजनीति से हटकर पीएम ने देश के उन साइलेंट हीरोज का भी जिक्र किया जो विज्ञान और विरासत के मेल से समाज में बदलाव ला रही हैं। साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और ये स्टार्टअप लीग से हटकर है, जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करते हैं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं और नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।
ये स्टार्टअप्स लीक से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी ना किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंत में पीएम ने आजमगढ़ के सफल प्रयासों और मथुरा के वृंदावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा कार्यक्रम सुने जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 का ये साल नई उम्मीदों का साल होगा और सामूहिकता की शक्ति से भारत दुनिया के शिखर पर पहुंचेगा। हमारे देशवासियों के स्वभाव में है, कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के जरिए करते हैं तो कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। पीएम ने अंत में कहा कि 2026 का ये साल नई उम्मीदों और संकल्पों का साल है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। पीएम ने विश्वास जताया कि सामूहिकता की शक्ति से हम हर चुनौती को पार कर लेंगे, भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद किया तो देश के अलग अलग शहरों में इससे कार्यक्रम को सुना गया। बता दें कि भुवनेश्वर, लखनऊ, मथुरा, देहरादून और जशपुर की ये तस्वीरें देखिए। पीएम के मन की बात के कार्यक्रम में सिर्फ जनता ही नहीं, दिग्गज शामिल हुए, ध्यान से सुना गया। और आज के कार्यक्रम की एक और खास बात रही कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा के वृंदावन में बैठकर ये कार्यक्रम सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।